हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जूनियर इंजीनियर 2025। सो द पॉइंट इज कि सर, सबसे पहले तो आप सभी को बताना चाहूंगा, एग्जाम देने आप सभी कल जा रहे हैं। मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से वेरी वेरी बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली मुझसे बात कर रहे थे, जिनका ये कहना था कि सर अचानक से डेट आ गई और सर तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, तो सर क्या पेपर देने जाना चाहिए। देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा, आजकल हमारे देश में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोच के बैठिएगा कि मैं किसी एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा, साल भर बाद वो पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एग्जाम की साइकिल 2-2.5 महीने 3 महीने के गैप के अंदर ही हो रही है। तो पेपर तो आपको देने जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि मुझे सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट ही आते हैं और मुझे आते ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा आप अवॉइड कर सकते हैं, आप अपना किराया बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके घर के आसपास ही पेपर हो, तो अब मैं बोलूंगा आप देने जाइए। तो कोशिश करिए, देने जाइए। कम से कम वो वाला हिस्सा मत बनिए। आजकल आप देख ही रहे हो, जब भी बच्चा पेपर देने जा रहा है, कोई भी एग्जाम हो रहा है देश में, 60% अटेंडेंस, 50% अटेंडेंस, 50% बच्चा पेपर ही ड्रॉप कर रहा है। और उसके यही रीजन है, क्योंकि तैयारी होती नहीं है उस टाइम तक, और फिर हम लोग लेफ्ट आउट करते हैं। तो मैं बोलूंगा पेपर देने जाइए, इससे आपको आपके बारे में पता चलता है, एक रियल एनवायरनमेंट में आपको आपकी असलियत पता चलती है कि एग्जैक्टली आप इस जगह पर कहां स्टैंड कर रहे हो, कितना आपको तैयारी करने की अभी जरूरत है। मान लीजिए आप पेपर देने बैठते हो और आपके 100 नंबर आते हैं और कट ऑफ जाता है 150 नंबर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे अभी कितनी मेहनत करने की जरूरत है। दूसरे एंगल पे चलते हैं, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, काफी समय से बच्चे एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे थे, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चे, उनमें से काफी बच्चे पेपर देने जाने वाले भी होंगे एनएचपीसी का। एनएचपीसी का जॉब काफी बेहतर है। आपको पता ही है कि जितने भी देश के नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के बेस्ड हमारे हाइड्रो प्लांट्स हैं, उन्हीं प्लांट्स के अंदर आपको जॉब मिलने वाली है। मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अब आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका एक बड़ा फैक्टर था, जिसको मैंने 2 दिन में आप लोगों को कवर करवाया। उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, वहां से आप पीडीएफ देख सकते हैं। अगर आप वीडियो देखने का तक का आपके पास समय हो तो आप वीडियो भी देख लीजिए, लेक्चर यहीं पर चैनल पर ही अवेलेबल है, उससे ज्यादा आपको ईडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आप लास्ट तक देखते हो, आपको लगता है, तो एटलीस्ट पीडीएफ ही रीड करके जाइए जो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। नाउ पॉइंट इज सेफ स्कोर कितना है। तो बहुत बार क्या होता है यार, सेफ स्कोर हम सोचते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम करके जाएं, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। नंबर ऑफ वैकेंसीज का बदलाव आ जाता है। इसके बाद हम लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई पेपर का लेवल कैसा है, बहुत सारी चीजों में चेंजेस आने लगते हैं। तो सेफ स्कोर या सेफ अटेम्प्ट ऐसे तो मत देखो। लेकिन हाँ, एक मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे अगर 150 के ऊपर टारगेट करके चलेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल उनका रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज कम है और पेपर का लेवल अच्छा आता है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा, तो भाई आप सभी को पता है कि यार आपका 30 मार्क्स का तो आपके पास रीजनिंग ही अवेलेबल है। और आजकल डेट में सभी बच्चे रीजनिंग 30 के 30 उड़ा के आ रहे हैं पेपर के अंदर। 3 घंटे का पेपर है आपके पास, ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, रीजनिंग आप आराम से पूरी कर सकते हो, रीजनिंग छूट ही नहीं सकती। देन इसके बाद 140 नंबर के क्वेश्चन टेक्निकल के हैं। तो टेक्निकल का पेपर इतना इजी आ रहा है कि आप आराम से 110, 115, 120 नंबर तक अचीव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जीके की बात अगर मैं करूं, तो जीके एक आपका डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, और जीके एक ऐसी चीज भी बनती है कि यार मतलब हर बच्चा हर कुछ नंबर नहीं ला सकता। अगर करंट अफेयर्स ज्यादा आ गया और जिस बच्चे का करंट अफेयर्स स्ट्रांग होगा, तो वो थोड़ा ठीक ठीक स्कोर करेगा। लेकिन जीके में ऐसे स्कोर करना 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो मैं यही बोलूंगा कि आप टारगेट करें, मेजॉरिटी मार्क्स जो है वो इन दोनों से लेने की कोशिश करें। और कोशिश करें यार, 170 नंबर ही है, कोशिश करें यहीं से आपके 140 के आसपास नंबर आ जाए, ठीक है। बाकी का जीके से उठाने की कोशिश करें, 150 के प्लस लाने की, इतना तो मतलब करना ही है भाई। आप कोई भी कैटेगरी के हो, इतना तो करना ही करना है। ये बात मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कर रहा हूं, सिविल में ये बात थोड़ी उतनी इजीली नहीं हो पाएगी। मतलब टेक्निकल में, सिविल में थोड़ा 140 में से 110, 120 नंबर लाना इज नॉट इजी, तो वहां थोड़ा सा डिप मारेगा। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो आप कोशिश करें, इतना तो आपको करना ही है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पेपर कितना भी कुछ आ जाए, इतना पेपर, इतने बच्चे, जितने बच्चे सिलेक्ट होने, उतने बच्चे इतने नंबर ले आएंगे। तो पेपर कैसा भी आ जाए, उतने बच्चे इतने नंबर ले आएंगे, इसलिए इसके लिए लड़ाई लड़नी। और फिर मिलेंगे गाइस हम एग्जाम एनालिसिस के लिए, और एग्जाम एनालिसिस में मचाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।